झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। क्या हो गया? हाथ क्यों पकड़ा है हमारा? डर लग रहा है क्या? विजय, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी अपनी आँख खोलूँ, जब भी, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा फेस देखूं, मतलब तुम्हारा चेहरा देखूं। और वो तो आप हमेशा देखेंगे। हाँ, क्योंकि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे ऐसे। शैतान। विजय, अब तुम्हारी बारी, अब तुम मुझे पारी करो। विजय प्लीज। नहीं कर सकते हम। प्लीज। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सेवा कर रही है छोटे ठाकुर, सेवा। सेवा? व्हाट सेवा? बच्ची के मन में सेवा भाव तो देखिए छोटे ठाकुर। अरे सुबह सुबह आपके लिए चाय बनाकर लाई है, वो भी इंग्लिश स्टाइल में, जैसा आप पीते हैं। मेरे स्टाइल की? वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग चलिए, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। लो कर लो बात, कैसे बेगानों की तरह बात कर रहे हैं छोटे ठाकुर आप? आप बेझिझक कपड़े बदलिए। हाँ, हम यहाँ आपका इंतजार करते हैं ना। हाँ, रखना, यही बैठते हैं, आप बदलिए, जाइए।
बेटे शालू, खुल गई किस्मत हमारी। देखा, तुझे देखकर कैसे शर्म से सुर्ख हुआ जा रहा है। हर बार तुझे देखता है ना तो ऐसे ही शर्मा के भाग जाता है। मैं बता रही हूँ शालू, ये आसार बहुत बढ़िया है। व्हाट आसार मम्मा? तू रही भोली की भोली शालू, तू नहीं समझेगी, रहने दे। अरे ये कहाँ रह गए? मम्मा मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं, चलो चलते हैं। अरे शालू रुक, अरे शालू। हाँ, what clowns। दी, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। तुम्हारी तो जरूरत खत्म ही नहीं होती चंद्रा, हर 2 दिन बाद तुम्हें पैसे चाहिए होते। इसका मतलब है आप मुझे पैसे नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? कम ऑन, पैसे दे दीजिए प्लीज। आपने आज तक कितनों पैसे दिए, कितने पैसे दिए, तो फिर इन्हें क्यों नहीं? चंदा दी को पैसे दे दीजिए प्लीज। बताइए कितने रुपए चाहिए आपको? बस 4 लाख रुपए चाहिए सागर। 4 लाख? भाई आजकल तो काफी शॉपिंग कर रही हैं। नहीं सागर, ये पैसे मुझे शॉपिंग के लिए नहीं, हर्ष के कारोबार के लिए चाहिए। वो क्या है छोटे ठाकुर, हम जरा हमारे कारोबार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे नहीं तो फिर किससे। ठीक है दी, पैसे मैं देता हूं। लेकिन देने से पहले मैं हर्ष जी के कारोबार के कुछ पेपर्स देखना चाहूंगा। छोटे ठाकुर देखिए, कागजात, ये हम जो धंधा करते हैं उसमें कोई कागजात नहीं होते हैं। छोटे ठाकुर, हम स्टॉक मार्केट के लिए काम करते हैं। वहां पर जो कुछ भी होता है धंधा, वो मुंह जबानी होता है, आप समझ रहे हैं ना। देखिए, हर कारोबार में कुछ कागजी कार्रवाई होती है, कुछ पेपर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो अब रखना शुरू कर दीजिए। अगर कल कुछ प्रॉब्लम हुई तो लोग आपको ही बेईमान ठहराएंगे, मुझे नहीं। हर्ष जी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पैसे दूं या किसी भी तरह से आपकी मदद करूं तो मुझे आपके कारोबार के अकाउंट्स देखने हैं। आई वॉन्ट टू सी द अकाउंट्स। कुछ लिखती रखनी पड़ेगी। पक्का, अगली बार। अभी तो बड़ा जल्दी में। दी, तिजोरी की चाबियां प्लीज। हर्ष जी को मुझे कारोबार के लिए पैसे देने हैं। दी, दी प्लीज, इस बार मेरे कहने पर अगली बार हम जरूर इनके अकाउंट देखेंगे, प्लीज। सागर, चाबियां मेरे पास नहीं है। क्या? चाबियां आपके पास नहीं है?
माँ, चाबियां प्लीज। आप लोग खामोश क्यों हैं? चाबी किसके पास है इस घर में? दी, माँ, तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसके पास है चाबी? हम बताते हैं छोटे ठाकुर। तिजोरी की चाबी जो है वो विद्या के पास है। चाबियां विद्या के पास क्यों हैं? दीप, क्या वजह है इसकी? चाबियां विद्या के पास क्यों हैं? हाँ, क्या वजह है इसकी? वजह है सागर, वजह है। दी, माँ, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तिजोरी की चाबियां विद्या के हाथ। सागर बेटा, जब तुम बीमार थे तो कारोबार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। काम के सिलसिले में मुझे हमेशा घर से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में चाबियां उसी इंसान के पास रखना जरूरी था जो हमेशा घर पर है। बस इसलिए। दीप प्लीज, माँ घर में रहती थी, चाबी आप उन्हें दे सकती थी। सागर बेटा, ऐसी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत कहाँ है हमें? कम ऑन मॉम प्लीज। कौन सी हिम्मत चाहिए आपको चाबियां संभालने के लिए? कौन सी ताकत चाहिए माँ? आज बहुत अजीब लग रहा है मुझे। कभी ये तिजोरी की चाबियां पापा रखते थे अपने पास, और आज यही चाबियां खैर, ये आपके पैसे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर भगवान की कृपा रही और किस्मत ने साथ दिया तो ये हम वापस लौटाएंगे छोटे ठाकुर। चलते हैं। चलो चंद्रमुखी। देखिए थी, जो हुआ सो हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं। आई एम फाइन। अब इस घर में कुछ चीजें बदलेंगी, कुछ परिवर्तन आएंगे, जिनमें सबसे पहले इस चाबियों की जिम्मेदारी। इन चाबियों की जिम्मेदारी अब इन चाबियों की जिम्मेदारी मेरी हुई।
देखो विद्या, घर की चीजों में दखल अंदाजी करने की मेरी आदत नहीं है। घर की चाबी घर के बुजुर्ग या घर की बहू के पास होनी चाहिए। आई होप जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम समझ रही हो। गुड। विद्या, बेटा हम क्या कहें, हमें क्षमा कर दो। हम चाह कर भी कुछ करने में असमर्थ हैं बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? उल्टा हम तो बहुत खुश हैं आज। आप ही हमें बताइए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि जो हम इतने समय से चाहते थे आज वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आपने नहीं देखा माँ, आज कितने अच्छे से ये घर के एक बड़े बेटे की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। हमारे लिए तो इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं माँ। और ये सब कुछ तो बहुत पहले हो चुका होता अगर किसी दिन की लाज में। किसी ने क्या बेटा? किसी ने क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं माँ। हम बस इतना कह रहे थे कि कितना अच्छा होता अगर किसी ने हमें सिंगापुर वाले उस अस्पताल के बारे में पहले बताया होता। ये सब कुछ कितने पहले हो चुका होता ना माँ। कितने पहले ये ठीक हो गए होते। बात तो तेरी ठीक है दुल्हन, लेकिन तकदीर में जब जो होना होता है तभी होता है। आज इनकी बातों से ये तो जाहिर हो गया कि ये हर्ष को पसंद नहीं करते, शायद बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं ये भी तकदीर का इशारा तो नहीं कि हर्ष ही वो दुश्मन है। आखिर पता कैसे करें हम ये बात? तुम फालतू बकवास मत करो। तुमने कहा था कि काम होने के बाद आधा पैसा हमें मिल जाएगा। हमें हमारा पैसा चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि तुमने सागर प्रताप सिंह को किडनैप कराया ताकि वो ठीक ना हो सके। हमारे आदमी ने तो अपना काम किया था पूरा। कान खोल के हमारी बात सुन लो। चुपचाप सारा पैसा मुझे दे दो, वरना अभी के अभी तुम्हारे घर जाकर सबको बता देंगे कि सागर को सिंगापुर में किसने किडनैप कराया था। और ये भी बता देंगे कि तुम भी छिपते छिपाते सिंगापुर पहुंच गए थे। अपनी भलाई चाहते हो तो अभी की अभी इसी वक्त आकर बाजार में मिलो। शख्स से बात कर रहे थे। आखिर है कौन वो? कैसे पता करें हम? ये वही लोग हैं, उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था इन लोगों ने। कौन है ये?
यहाँ से तो चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। है कौन? हर्ष। अरे भाई साहब जरा ध्यान से देख लेना, शायद पता चल जाए। ये देख लो, देख लिया, देख लिया, देख लिया ध्यान से यार। भाई साहब बाहर आइए। अच्छा ठीक है भैया, आप जाकर पूजा कीजिए। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। पता नहीं भगवान भी कैसे कैसे नमूने पैदा कर देता है। उन गुंडों ने उसी आदमी को मिलने के लिए बुलाया था जिसने इनका अपहरण करवाया था, और उसके तुरंत बाद हर्ष मिलने आया उनसे। इसका मतलब तुम जैसे सीधे लोगों की यही मुश्किल होती है। जो दिख रहा है उसे ही सच मानते हो, और तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए मैंने ये पता चला था। अब तुम हर्ष पर शक करती रहोगी और मैं इस आग में घी डालती रहूंगी, ताकि तुम्हारा ध्यान हर्ष से हटकर मेरी तरफ कभी ना आने पाए।